श्री राधे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लव 9211 मी में। तो कैसे हो, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें पूर्ण विराम उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को पीहर छोड़ आओ, वे कुछ दिन वहाँ घूम फिर करा जाएंगी। चौथ माता आने वाली है, हम व्रत करना चाहती है। सो उसके बेटों ने माँ से कहा कि माँ, मामा जी ने आपको बुलाया है, चल हम छोड़ आए। माँ खुशी खुशी अपने पीहर चली गई। चारों बहुओं ने चौथ का व्रत किया, चूरमा बाटी की रसोई बनाई। चौथ बिंदायक के भोग के लिए लड्डू निकालकर पतियों को खिलाया। चांद उगने में देर थी, सो सब लोग सो गए। बहुएं भी कुछ देर तो चांद का इंतजार करती रही, लेकिन फिर उनकी भी आँख लग गई। सबसे छोटी बहू की आँख खुली तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। उसने सभी भाभियों को उठाया कि कोंडलियो उग गयो, कोंडलियो उग गयो। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी, क्योंकि उसके पीहर में चंद्रमा को कोंडलियो ही कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर एक कोंडलियो नाम का चोर घुस गया था। सो आवाज सुनकर घर के ही एक कोने में दुबक गया। कोंडलियो का नाम सुना तो चोर ने सोचा कि यह तो मुझे जानते हैं, अगर पकड़ा गया तो ये सब लोग मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृतांत बताया। तब राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया की बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्या तू भी इसी से मिली हुई है? तब बहू ने कहा कि महाराज, मैं तो किसी भी चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा कि महाराज, ये झूठ बोल रही है, यह मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरा नाम कुंडलियो पुकार कर आवाज लगा रही थी। तब जाकर बहू के कुछ पल्ले पड़ा कि मामला क्या है। बहू ने राजा को बताया कि महाराज, हम चारों बहुओं ने रात्रि को चौथ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंख लग गई। देर रात्रि को मुझे चेत हुआ, देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। सो मैंने जेठानियों को उठाने के लिए कुंडलियों पुकार कर उठाया था, क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो यह भी पता नहीं कि हमारे घर में चोर घुस गया है। हकीकत जानकर राजा ने चोर पकड़ाने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया और उधर चौथ माता ने उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया तो बेटा बोला, माँ तुम बाहर आराम करो, रसोई बहुओं को संभालने दो। अपने तो राजा सहित चौथ माता टूटी है, जो धन के भंडार भर गए। इस प्रकार हे चौथ माता, हमारे भी घर की चोर उच्चकों से रक्षा करना और अन्न धन सहित भंडार भरना।